Good morning everyone. अब तक तो आपको स्पेशल इंटीग्रल वाले ये फार्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसकी वर्किंग मेथड पढ़ी है और उसके एग्जाम्पल से आपने किए हैं। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 में देखिए न्यूमरेटर में है x + 2 और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट के अंदर 4x - x²। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे सेकंड फॉर्म पर डिपेंडेंट है। ये फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ लीनियर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो आपने इसकी वर्किंग मेथड पढ़ी है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। वर्किंग मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रल लिखना है x + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x - x²। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वल टू, लीनियर पार्ट को लिखना है a × d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, यानी कि लीनियर पार्ट कौन है, x + 2 है, x + 2 = a × क्वाड्रेटिक कौन है, तो क्वाड्रेटिक को डेरिवेटिव कर दो। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव किया तो मिला 4 - 2x प्लस b। a और b दोनों कांस्टेंट है जिनकी हमें वैल्यू अभी निकालना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन सॉल्व होकर आती है, 4a - 2ax प्लस b। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट दोनों तरफ से कंपेयर करो तो आपको मिलेगा -2a = 1, यानी a की वैल्यू आ गई -1/2। और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 4a + b = 2। इसको सॉल्व करें, a की वैल्यू -1/2 रख के ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा b की वैल्यू 4। तो इस प्रकार से आपको पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम स्टेप नंबर 3 अप्लाई करते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर पार्ट यानी x + 2 = a की जगह कितना मिल रहा है, a की जगह मिल रहा है -1/2 इंटू ब्रैकेट में 4 - 2x, और b की जगह क्या मिल रहा है +4। तो ये वैल्यू जो आ गई है x + 2 की, इसको हमें अब दिए हुए इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है। अब जो हमारा इंटीग्रल है उसमें हम a और b की वैल्यू रखकर उसके बाद उसको दोनों को अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं। a की वैल्यू के साथ एक इंटीग्रल बन जाएगा और b की वैल्यू के साथ दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको पार्टीशन कर लीजिए I1 और I2। अब सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट इंटीग्रल को। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल है 4 - 2x डिवाइडेड बाय 4x - x²। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्किंग स्टेप में कि फर्स्ट इंटीग्रल हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाया करेगा और सेकंड इंटीग्रल हमेशा प्रीवियस मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ वही हो रहा है, पहला वाला इंटीग्रल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। कैसे, आप 4x - x² को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा 4 - 2x, और इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 - 2x dx = dt। ये अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है I1 में, तो हमें मिलता है dt/√t। अब √t का इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो t की पावर -1/2 लिखा, ऊपर ले गए t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 = 2√t। t की वैल्यू वापस कर देना है, तो t की वैल्यू वापस करने से 2 × अंडर रूट के अंदर t की वैल्यू वापस कर दी तो 4x - x²। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड इंटीग्रल सॉल्व। तो जैसा कि वर्किंग स्टेप में बताया कि सेकंड इंटीग्रल प्रीवियस मेथड से सॉल्व होगा, यानी 1/ क्वाड्रेटिक या 1/√, क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा। तो ये सेकंड इंटीग्रल देख लीजिए, सेकंड इंटीग्रल किस फॉर्म में है, तो सेकंड इंटीग्रल हमारे पास में है 1/√में
क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस तरह का ये इंटीग्रल है। तो जैसा कि वर्किंग मेथड आपको मालूम है कि इसे हम सबसे पहले a कॉमन लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने लिख रहे हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही है, क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 0 है। तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनता है। अब क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, बी स्क्वायर अपॉन 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बी स्क्वायर यानी 16 और अपॉन 4 इक्वल टू 4, यानी अब आप 4 को प्लस कर दीजिए और 4 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 को प्लस किया और 4 को माइनस किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बना तो माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 4 को। बाहर वाले माइनस को अंदर फिर से लगाने पर एडजस्ट करेंगे बाहर वाले माइनस को अंदर, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। देयरफॉर आवर इंटीग्रल I2 बिकम्स, इंटीग्रल I2 हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर जो लेकर आया अभी वो रख दो, 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपको स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूले याद हो गए होंगे, फार्मूला साइन इनवर्स वाला अप्लाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी x की जगह यहाँ x माइनस 2 है, इसलिए साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन a। हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया है। अब I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, ये I1 और I2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंप्लीट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी लीनियर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मालूम है वर्किंग स्टेप के अनुसार हमें लीनियर पार्ट को कैसे एक्सप्रेस करना है, लीनियर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो a ऐसा का ऐसा ही, डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, उसका डी बाई डी एक्स होगा 2x प्लस 2 और प्लस b। इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमें मिल रहा है 2ax प्लस 2a प्लस b। अब दोनों साइड से हम कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी 1/2 और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1/2 इसमें रखने पर b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस प्रकार से हमारे पास कांस्टेंट a और b दोनों निकल आए। ये a और b की जब वैल्यू निकल आती है तो आपको इसे ऊपर जो एक्सप्रेशन बनाया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू a और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 प्लस b। अब ये x प्लस 2 का जो आंसर आया है, ये x प्लस 2 की वैल्यू, ये x प्लस 2 की वैल्यू हमारे जो ओरिजिनल इंटीग्रल में हम रख देंगे। तो इसका अगला स्टेप आ जाता है, हम जब x प्लस 2 की जगह जो अभी लेकर आए वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिलेगा i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जैसा कि आपको बताया था कि a और b वैल्यू जो आई हैं उन दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रल पार्टीशन कर लीजिए। तो a की वैल्यू के साथ पार्ट आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जबकि b की वैल्यू के साथ अगला इंटीग्रल बन जाएगा सेकंड इंटीग्रल, जिसमें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा। अब पहले इंटीग्रल का नाम I1 और दूसरे इंटीग्रल का नाम I2 हम रखेंगे। तो क्या मिल रहा है आपको इसमें रखने से, आपको मिल रहा है 1/2 I1 प्लस I2। I1 कौन है, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ वी नो दैट फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वाड्रेटिक को t रखना है, जैसा कि आपको वर्किंग में स्टेप में बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पार्ट को आपको t सब्स्टिट्यूट करना है, तो उससे आपको 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt मिल गया। यानी न्यूमरेटर इसका क्या हो गया dt और डिनोमिनेटर में क्या आ गया अंडर रूट t, तो dt अपॉन अंडर रूट t। इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास 2 अंडर रूट t आता है और t की वैल्यू वापस रखने पर
2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सिमिलरली I2 प्रीवियस मेथड से सॉल्व होगा। I2 प्रीवियस मेथड से सॉल्व होगा तो ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू और इंटू dx। इसका वर्किंग मेथड आपको मालूम होगा कि यदि एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर का इसमें कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो फिर हम यहाँ से b देखेंगे कि b कौन है, और b की वैल्यू से हमें b स्क्वायर अपॉन 4 निकालना है। b स्क्वायर अपॉन 4, b यानी 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 4, ये कट जाएगा कैंसिल 1। यानी अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास में इंटीग्रल बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 को लिख दिया है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला सूट करता है यहाँ पर? ये फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस डिनोमिनेटर ऐसा कैसा है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। परंतु हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है, तो हम x की जगह फार्मूले में भी x प्लस 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा लॉग, ये लॉग, फिर x की जगह कौन आएगा? x की जगह आएगा x प्लस 1, फिर अंदर प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास I2 का इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब हम I1 सॉल्व कर चुके थे, I2 भी सॉल्व कर लिया है, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए। अब I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। अब आप वर्किंग मेथड और उसके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस थे आप वो सीख चुके हैं। आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ये फॉर्म हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वर्किंग प्रोसीजर वो की वही है। सबसे पहले क्या किया जाता है? लीनियर पार्ट को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b के रूप में लिखा जाता है। तो लीनियर पार्ट कौन है? x प्लस 3 इक्वल टू a कांस्टेंट है, a लिखिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5 ब्रैकेट बंद प्लस b। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स करिए इसका। तो डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक पार्ट का हो गया 2x माइनस 2। उसे ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो आपको मिलता है 2ax माइनस 2a प्लस b। इसमें x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले x का कॉफिशिएंट कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपको निकल जाती है 1/2। a की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 3 में रखने पर b की वैल्यू मिल जाती है 4। अब a और b इन दोनों की वैल्यू को हम हमारे इस पार्ट में रख देते हैं, ये वाले इक्वेशन में। इसमें जब a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 4 है, तो इक्वेशन बनती है ये x प्लस 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4। अब हम हमारे दिए हुए इंटीग्रल में x प्लस 3 की जगह x प्लस 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे? इस 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4 से रिप्लेस कर देंगे। उससे रिप्लेस करने पर आपको मिलेगा ये रख दिया है 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4। अब a और b की वैल्यू के साथ में इंटीग्रल के पार्टीशन कर लेते हैं, तो a की वैल्यू के साथ एक इंटीग्रल, b की वैल्यू के साथ दूसरा इंटीग्रल, तो 2 इंटीग्रल आपके बन गए। तो पहले इंटीग्रल का नाम रखना है I1 और दूसरे इंटीग्रल का नाम रखना है I2। तो हो जाएगा आपके पास 1/2 ऑफ I1 प्लस 4 ऑफ I2। अब हम I1 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और I2 को प्रीवियस मेथड से सॉल्व करेंगे। I1 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पर dt अपॉन टी मिल रहा है, जिसे log t के रूप में लिखते हैं, और log t की वैल्यू रिटर्न कर दी तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। जबकि I2 को सॉल्व करना है तो I2 का जो फॉर्म है वो है इंटीग्रल 1/q फॉर्म, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक।
तो 1/, क्वाड्रेटिक फॉर्म की वर्किंग मेथड आपको मालूम होगी, प्रीवियस मेथड, जिसमें हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिट बनाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें आगे बढ़ जाना है और b²/4 की वैल्यू निकालना है। b²/4 की वैल्यू निकालें, यानी x का कॉफिशिएंट अपन 2 और उसका स्क्वायर करना है, तो वो आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। तो s पर वर्किंग स्टेप b²/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पर b²/4 यानी 1 को ऐड करा और 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बना कर देंगे शुरू के 3 टर्म। ये पहले 3 टर्म जो हैं वो आपको x-1 का होल स्क्वायर देते हैं और बाकी ये दोनों -6 बनाते हैं। -6 को आप आगे जाके √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 होल स्क्वायर -6। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1/x² - a² इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग x - a डिवाइडेड बाई x + a। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला लगा लीजिए। तो सबसे पहले 1/2a, तो 1/2a दैट इज 1/2 इंटू √6 लॉग, ये लॉग ब्रैकेट में x - a, x की जगह x-1 है, इसलिए x-1 -√6 अपॉन x-1 + √6। इस प्रकार से ये I2 की वैल्यू भी सॉल्व हो गई, I2 इंटीग्रल भी सॉल्व हो गया। I1 और I2 दोनों को ले जाकर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमें फाइनल आंसर मिलता है ये। दिस कंप्लीट द आंसर। इसी प्रकार के आप एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए, उसको प्रैक्टिस करिए।